नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि आप लोग को पता है, मैं आप लोगों के लिए डेली का जो एनटीपीसी में सभी प्रश्न जीके और जीएस के आ रहे हैं, सभी रियल और ऑथेंटिक प्रश्न लेकर आ रहा हूं। ये सारे प्रश्न हूबहू क्वेश्चन में पूछे हुए होते हैं और मैं लगभग 40 में से जो पहले शिफ्ट में उसमें से 38-36 क्वेश्चन हूबहू सेम जो मुझे मिलते हैं उसको मैं लेकर आया हूँ। सेकंड शिफ्ट में भी इतने ही सवाल हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो आज हम लोग फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का एक ही वीडियो में देखेंगे, इसलिए वीडियो थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों को मैं एक साथ में लाना चाहता था, इसलिए वीडियो थोड़ा लेट हो गया है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं अपने पहले शिफ्ट के पहले प्रश्न से। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। तो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है एसआई यूनिट ऑफ करंट। तो आपसे पूछा था जो करंट होती है धारा की एसआई यूनिट क्या होती है, तो होती है एम्पियर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था वोल्टामीटर किसका मापन करता है, तो यह विभव या विभवांतर का मापन करता है वोल्टामीटर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था बम्बई में रैयतवाड़ी राजस्व कब शुरू हुई थी, तो 1835 में लेफ्टिनेंट विनगेट के शासन में चली थी बम्बई में रैयतवाड़ी। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था फलों का स्वाद किस शर्करा के कारण मीठा होता है, तो सिंपल सा जवाब है फ्रक्टोज के कारण क्या होता है, फलों का स्वाद जो होता है मीठा होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था चंद्रयान 2 होना चाहिए यहाँ पे। चंद्रयान 2 कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में है वहाँ से लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था प्रथम रोबोट जिसे मानव का दर्जा दिया गया है, तो इसका नाम क्या है, तो ये सोफिया इसका नाम है। ठीक है, एक मानव रोबोट महिला है जिसको सऊदी अरब ने मानव का दर्जा दिया है। ठीक है, इसे अपनी नागरिकता दी है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कौन सा विद्युत प्रभाव के ताप के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता, आपसे पूछा था। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है और हीटर होता है और फिलामेंट जो लैंप होते हैं ये सब विद्युत प्रभाव के ताप के सिद्धांत पे काम करते हैं, जबकि जो फ़ैन होता है ये विद्युत प्रवाह के ताप के सिद्धांत पे कार्य नहीं करता है। जो फ़ैन होता है हमारा इसमें मोटर लगी होती है जो फैराडे के नियम पर काम करती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय ने शुरू किया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 15 अगस्त 2015 को स्टार्टअप इंडिया को शुरू किया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था गरीबों को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी गरीबों को मुफ्त में एलपीजी का कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए। और इसकी जो शुरुआत हुई थी 1 मई 2016 को हुई थी, यूपी के बलिया ज़िले से हुई थी। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा था राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई ये इनमें से किस चीज़ का ये प्लांट है, तो ये राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई जो है इस्पात के प्लांट है। ठीक है, राउरकेला जो है जर्मनी की सहायता से बना था, दुर्गापुर जो है यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन की सहायता से बना था, और जो भिलाई है रूस के सहायता से बना था। ठीक है, राउरकेला जो है उड़ीसा में है। ठीक है, और दुर्गापुर जो है पश्चिम बंगाल में है, भिलाई जो है झारखंड में है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, तो NH44 जो है ये भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। पहले इसका नाम NH7 था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था मोतियों का शहर किसे कहा जाता है, तो सिंपल सा जवाब है मोतियों के शहर को हैदराबाद को कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था शरद बोबड़े से पहले तो 46वें CJI मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, तो रंजन गोगोई थे। कौन थे, रंजन गोगोई। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था NH44 जो हमारी भारत की सबसे लंबी हाईवे है कहाँ से कहाँ तक है, तो ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है NH44। ठीक है, ये पहले जो इसकी NH7 था इसका नाम, तब ये वाराणसी से कन्याकुमारी के बीच में थी
लेकिन जब इसका नाम NH-44 कर दिया गया तब ये जम्मू कश्मीर से इसको जोड़ के कन्याकुमारी तक कर दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? तो मीरा कुमार थी। इनका जो कार्यकाल था 4 जून 2009 से 4 जून 2014 के बीच था। ये प्रथम हमारी महिला लोकसभा स्पीकर थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था किस स्वीडिश टेनिस खिलाड़ी ने लगातार 5 ग्रैंड US ओपन जीती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा रोजर फेडरर। रोजर फेडरर ने लगातार 5 ग्रैंड स्लैम जीते हैं US ओपन के। ठीक है, कब से कब के बीच? 2004 से 2008 के बीच। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था संयुक्त राष्ट्र द्वारा हेल्थ से संबंधित कौन सा संगठन कार्य करता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो संयुक्त राष्ट्र से संबंधित हेल्थ संबंधित संगठन है उसका नाम WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना जब हुई थी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र जो विश्वविद्यालय है टोक्यो जापान में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 16 दिसंबर 1973 को हुई थी। और आपसे पूछता है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो 4 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा था GSLV MK3 का निक नाम क्या है? तो इसका नाम है फैट बॉय। हमारा जो GSLV मिसाइल है जिससे हम लोग चंद्रयान 2 और जो आगामी भविष्य के जो मिशन है अंतरिक्ष में भेजने वाले हैं उसका नाम है GSLV। इसका जो निक नेम है फैट बॉय है। GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। क्या होता है? जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था भारतीय राष्ट्रपति भारत के जो राष्ट्रपति हैं संविधान के किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति इनको प्राप्त होती है? तो आर्टिकल 72 के तहत इन लोग को मतलब राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अगर आपसे पूछता है हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था कोलकाता में फोर्ट विलियम्स किस गांव के स्थान पर बनाया गया था? तो इसको में जो ऑप्शन था गोविंदपुर था, ये सही हो जाता था। ठीक है, और इसका निर्माण हुआ था 1696 से 1702 में बीच हुआ था। ठीक है, जो फोर्ट विलियम पोर्ट था मतलब जो फोर्ट विलियम जो किला था इसका 3 गांवों से मिलाकर बना गया था। 3 गांव कौन कौन से हैं? तो गोविंदपुर है, सूतानुती है और कालीकट है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था उच्च सरकारी पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की शिकायत सुनने और उस पर कार्रवाई करने के लिए किस पद का सृजन किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकपाल के पद का सृजन किया गया है। और इसका निर्माण हुआ था 2013 में हुआ था। लोकपाल का कार्य क्या होता है? जो उच्च सरकारी अधिकारी हैं अगर वो किसी प्रकार का भ्रष्टाचार करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार लोकपाल के है। ठीक है, और प्रथम लोकपाल जो हैं पिनाकी चंद्र घोष जी हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था यूनेस्को द्वारा मानव और बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में शामिल 11वां बायोस्फीयर कौन सा है? तो उसको 2018 में इसको शामिल किया गया था कंचनजंगा बायोस्फीयर। ये कहाँ पे है? सिक्किम में है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था जनसंख्या वृद्धि दर किसने मापी थी? तो आपको बताना था कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वप्रथम किसने मापी थी? तो माल्थस ने सर्वप्रथम जनसंख्या वृद्धि दर मापी थी। माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत भी है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था कृष्ण की सोने एवं बहुमूल्य पत्थरों से अंकित पेंटिंग किस चित्र शैली से संबंधित है? देखिए इसका आंसर हमें नहीं मिला है। जो लोग भी पेपर दिए हों अगर उसका आंसर आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कलकत्ता में परमाणु ऊर्जा विभाग का कौन सा अनुसंधान केंद्र नहीं है? आपसे पूछा था। तो मुझे ऑप्शन नहीं मिला, नहीं है कौन का, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। तो वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन जो है कोलकाता में है और राजा रमन सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी भी कलकत्ता में है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में क्या सही नहीं है? तो जो 4 ऑप्शन दिए थे, जो ये सफ़ेद कलर का होता है ये तो सही है, खिलौने बनाने का काम आता है ये भी सही है, हड्डियों के जोड़ने के काम आता है ये भी सही है, जो ऑप्शन डी रहा होगा वही हमारा नहीं होगा। ठीक है,
और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, किसके द्वारा इंटरनेट से डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है? तो ईमेल या फिर USB के द्वारा इंटरनेट से डाटा को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो उसमें कई ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन थे, जिसमें गूगल था, विकिपीडिया था और जो और भी ऑप्शन थे, लेकिन उसमें जो ऑप्शन था इंस्टाग्राम, ये सर्च इंजन नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, भारत की नवीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय जो है भारत की नवीन पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, कार्गो सेवा किससे संबंधित है? तो जो कार्गो सेवा होती है, जहाज एवं विमान से माल या उत्पादन का परिवहन करना कार्गो सेवा कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? तो जो स्वेज नहर है लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, और ये स्वेज नहर ही हमारा एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से भी अलग करती है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, जंक्शन ऑफ नॉर्थन साउथ एंड ईस्टर्न वेस्ट कॉरिडोर कहाँ पे मिलती है? आपसे पूछा था, जो हमारी पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण जो हाईवे है वो कहाँ पे मिलती है? तो ये उत्तर प्रदेश के झांसी में मिलती है। जो हमारा नॉर्थ टू साउथ हाईवे है उसकी लंबाई 4000 किलोमीटर है, और जो ईस्ट टू वेस्ट हाईवे है उसकी लंबाई 3300 किलोमीटर है। तो देखिए यहाँ से हमारे पहले शिफ्ट का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेकंड शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं सेकंड शिफ्ट में आए हुए GK और GS के इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो पहला प्रश्न जो आपसे पूछा था, नौकरी के लिए समान अवसर का समानता का अधिकार किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 16 के अंतर्गत आता है। नौकरी के लिए समान अवसर समानता का आर्टिकल 16 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, असहयोग आंदोलन व खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी असहयोग आंदोलन एवं खिलाफत आंदोलन की शुरुआत। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है उत्तर मध्य प्रदेश में है, सॉरी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, इंडिया इज द फ्यूचर इज नाउ, इंडिया द फ्यूचर इज नाउ, ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर जी हैं। देखिए मैं आपको सारे जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं उनसे रिलेटेड सारी बुक का PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप पर दिया हूँ, और आप लोग अगर उसको पढ़ना चाहते हैं तो नीचे के वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है टेलीग्राम से, आप लोग वहाँ से क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहाँ से आप लोग को PDF सारी मिल जाएंगी, ठीक है। और इस वीडियो का भी PDF आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पर सुबह मिल जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, स्टोमेच अमाशा में कौन सा अम्ल बनता है? तो इसका सिंपल सा जवाब है जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारे अमाशा में बनता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, ब्लू ओरिजिन के संस्थापक कौन है? तो जो ब्लू ओरिजिन है ये अमेरिका की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है, जिसके संस्थापक हैं अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस। कौन है? जो अमेजन के संस्थापक है जेफ बेजोस जो हैं ब्लू ओरिजिन के संस्थापक है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, जो स्पेस एक्स है, स्पेस एक्स जो है इसके संस्थापक कौन है? तो एलॉन मस्क हैं इसके संस्थापक, और एलॉन मस्क अभी हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी बन गए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो जो हीलियम ऑप्शन था वो सही हो जाएगा, हीलियम सबसे हल्की गैस होती है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, 2012 से 18 के बीच कितने प्रतिशत बाघ भारत में मरे हैं? तो इसका एक्यूरेट डिजिट हमको नहीं मिला है, जिसको भी पता हो कमेंट करके हमें जरूर बताएगा, ठीक है। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, FAO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो उसका फुल फॉर्म होता है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो होता है FAO का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद अगला को फुल फॉर्म पूछा था, IPBES का फुल फॉर्म आपको बताना था, सॉरी। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है द इंटर गवर्नमेंटल, ठीक है, साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, उद्योग से जुड़ी कुशलता के लिए कौन सी योजना चलाई गई है?
तो उद्योग से जुड़ी कुशलता के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं, तो लाल, हरा, नीला जो होते हैं ये हमारे प्राइमरी कलर होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ था, तो अगर लोकसभा का जो पहला चुनाव हुआ था ये 1951 से 52 के बीच में हुआ था। ठीक है, क्योंकि जो 1951 के दिसंबर माह में स्टार्ट हुआ था और 1952 के बीच में चला था। ठीक है, तो अगर आपसे 51 देता है तो 51 आप पहले इसको सही करिएगा। अगर दोनों ऑप्शन दिया रहता है 51 52 करके दिया रहता है तो ये आप टिक मारिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था भारत के खेल मंत्री कौन है, तो जो किरण रिजिजू हैं ये भारत के खेल मंत्री हैं। ठीक है, केंद्रीय खेल मंत्री। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, तो 1526 में पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था बाघा बॉर्डर किस राज्य में है, तो अमृतसर में है, पंजाब राज्य में बाघा बॉर्डर पाकिस्तान और भारत के बीच ये सीमा बनाती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, देखिए ये क्वेश्चन मैं भी आपको बताया था कि जो अमेजन है उसके सीईओ कौन है, ये सेकंड शिफ्ट में पूछ लिया है। तो जो अमेजन के सीईओ हैं वो जोश बेजोस है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था सैट C-131 उपग्रह किस चीज़ के लिए लॉन्च की गई है, तो देखिए इसका सही जवाब मुझे नहीं पता है, आप लोग बताइएगा। शिक्षा, चिकित्सा, मौसम से संबंधित है सैट C-131। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था ब्लड लाइन किस में यूज़ की जाती है, ब्लड लाइन है बोर्ड लाइन किस में यूज़ की जाती है, तो MS वर्ड में जो यूज़ होती है बोर्ड लाइन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था 2018 में कौन सा राज्य प्रथम कॉफ़ी उत्पादन राज्य था, जो कर्नाटक हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था ब्लड के अंदर मतलब रक्त के अंदर वसा अतिरिक्त वसा को कौन ले जाता है, तो जो प्लाज्मा होता है ब्लड के अंदर अतिरिक्त वसा को ले जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था हस्तिनापुर की खुदाई किस वर्ष स्टार्ट हुई थी, तो 1950 से 1952 के बीच हस्तिनापुर की खुदाई हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था रसिया के मिसाइल जो S-400 है जिसे अभी भारत ने भी खरीदा है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन पूरा नहीं मिल पाया है, आप लोग बताइएगा इसको कौन सा प्रश्न आया था। ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा था कैश मेमोरी स्टोर कहाँ होती है, तो रैम में जो स्टोर होती है कैश मेमोरी स्टोर होती है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा था इनसैट 1B कब लॉन्च किया गया था, देखिए ये क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है, तो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि क्वेश्चन का रिवीजन जरूर करिए, क्योंकि रेलवे अपने क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है। तो इसको लॉन्च किया गया था 1983 में। तो यहाँ से हमारे लगभग सारे प्रश्न हो गए हैं, जो 5-6 क्वेश्चन बचे हैं उसको आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।